फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड एपिसोड 26। एपिसोड 25 तक की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शोरो कहीं चली जाती है और जीशिन, चैनजा एंड सासा सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो किसी को कहीं नहीं मिलती। फिर आगे चैनजा और सासा उस गाँव में भी उसे ढूंढने आते हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती है। सासा शोरो की बनाई हुई प्रेजेंटेशन देखती है तो उस ट्री पर सबकी विशेष लिखी होती है, तो सासा भी अपनी विश लिखकर उस ट्री पर लगाने लगती है। तो चैनजा आकर कहता है, हमें उसका पता यहाँ भी नहीं चला, चलो चलते हैं। तो गाइज, सासा ने उस ट्री पर अपने विश में ऐसा क्या लिखा होगा कि वो चैनजा को देखकर घबरा जाती है। गाइज, शोरो होती है अपने होम टाउन में अपनी मॉम के साथ और उसकी मॉम उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है, तो वो खाती है। तो शोरो की मॉम चुपके से उसकी एक फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और इधर सासा वही पोस्ट देखकर कहती है, शोरो मिल गई है, वो अपने होम टाउन वापस चली गई है और नूडल्स के मजे ले रही है और हम पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हैं। तो चैनजा सासा की बातों पर हंसता है। सासा कहती है, शोरो का होम टाउन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, क्यों ना हम जाकर उसे वापस ले आएं। तो चैनजा कहता है, अभी शोरो जिसे सबसे ज्यादा देखना चाहती है वो ना ही तुम और ना ही मैं हूँ। तो सासा कहती है, राइट। इधर जीशिन घर वापस आता है तो उसके एम्प्लॉइज कहते हैं, क्या शोरो की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? तो वो कहता है, नहीं। तो जीशिन के एम्प्लॉय शोरो को ढूंढने के लिए बहस करने लगते हैं। तो जीशिन भी अपना फोन चेक करता है और वो उसकी पोस्ट देख लेता है और कहता है, झगड़ा करना बंद करो, वो मिल गई है। इधर शोरो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती है और वो उसके साथ मेमोरेबल थॉट शेयर करती हैं। इधर चैन जैंग कहता है, शोरो तो मिल गई है, लेकिन मेरी शादी का क्या होगा? और वो मिंचू से उसे वापस लाने को कहता है। तो मिंचू कहती है, अगर मैं गई तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो चैन जैंग इनडायरेक्टली जीशिन को वहाँ जाने के लिए कहता है। इधर शोरो की मॉम उसके लिए जूस लाती है और कहती है, तुम बहुत स्लिम हो गई हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। शोरो के हाथ में एक अम्ब्रेला होता है जो खराब होता है, तो उसकी मॉम कहती है, ये तो टूटा हुआ है। तो शोरो कहती है, मैं इसे रिपेयर कराने के लिए जाना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, एक टूटी हुई अम्ब्रेला को तुम क्यों ठीक कराना चाहती हो? तो शोरो कहती है, ये सिर्फ एक अम्ब्रेला नहीं है, ये एक प्यार का टोकन है, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया है इसे ठीक कराने के लिए, ये उसकी होने वाली वाइफ और उसके प्यार के बीच का टोकन है। तो आगे शोरो उस अम्ब्रेला को ठीक कराने के लिए मार्केट आ जाती है। इधर चैनजा और सासा जीशिन से मिलने आते हैं, तो वो कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो चैनजा और सासा कहते हैं, शोरो को जाकर वापस ले आओ। तो जीशिन कहता है, वो अपने होम टाउन ही तो गई है, 2 दिन में वापस आ जाएगी। तो चैनजा कहता है, तुम जाओगे तो बात कुछ और होगी, तुम्हारे पास उसे कहने के लिए बहुत कुछ है। तो जीशिन कहता है, उस दिन मैंने जो कहा था वो बहुत कुछ था, लेकिन मैं सही था। वो जानती थी कि उसे नार्कोलेप्सी है, लेकिन वो बहुत महान थी। क्या होता अगर वो कोई मुसीबत में पड़ जाती? तो चैनजा उसे एक एग्जाम्पल देता है और कार उसके सामने लेकर जाता है। तो जीशिन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो चैनजा कहता है, उस दिन को याद करो जब तुम एक पहाड़ी एरिया पर फंस गए थे और तुम्हें तेज फीवर था, तो उसने भी तुम्हारे लिए ऐसे ही कार रोकी थी बिना अपनी परवाह किए, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र थी। क्या तुम्हें कोई एहसास है कि शोरो को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब करती है। तुमने शोरो को खोया है, अब तुम ही उसे वापस लेने जाओगे। और वो उसे कार की कीज दे देता है। तो जीशिन वहाँ चला जाता है और सासा चैनजा से कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया। इधर कुछ लेडीज शोरो को देखती हैं और कहती हैं, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और ब्यूटीफुल भी। वो लेडीज शोरो से कहती हैं, तुम शंघाई में काम करती हो ना, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो शोरो मना करती है। तो वो लेडीज कहती है, हमारे जिला निदेशक का बेटा तुम्हारी ही उम्र का है और हमारे ही शहर में रहता है, उसने हमें अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा है, लड़का काफी अच्छा है और परिवार भी काफी अच्छा है। तो शोरो की मॉम उन लेडीज को मना कर देती है कि मैं कभी भी प्यार के मामलों में नहीं फंसती। तो वो लेडीज शोरो के बारे में गलत शब्द कहने लगती हैं कि तुम्हारी बेटी को अभी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, तुम्हारी तरह एक और लेडी है जिसकी बेटी शोरो के बराबर है, उसने भी बीजिंग में काम किया है और अब वो शादी कर रही है। तो शोरो की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लेडीज को एक करारा जवाब देती हैं
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में कुछ कहने की। क्या वो तुम्हारे घर का खाती है? तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। और तुमने क्या कहा कि उसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई? ये देखो मेरी बेटी की डिजाइन जो 1 मिलियन युआन में बिकी है। वेल शुरू अपनी मॉम को काम डाउन कराती है और अंदर ले जाती है। तो गाइज, शुरू की मॉम ने बिल्कुल सही जवाब दिया उन लेडीज को। ऐसे किसी को भी किसी की गर्ल्स के बारे में कहने का कोई हक नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज शांत मत रहें, उन्हें जवाब दें और ऐसे लोगों को स्टॉप कराएं। एनीवेज गाइस, ड्रामा में वापस आती हैं तो आगे शुरू अपनी मॉम से पूछती है क्या होगा अगर आपकी बेटी से लाइफ टाइम में कोई प्यार न करे। तो वो कहती है अरे ऐसा नहीं होगा मेरी बेटी। और तभी उनका गेट कोई नॉक करता है तो वो खोलने के लिए जाती हैं। तो गाइस, वहाँ चीशिन आ जाता है और शोरो चीशिन का नाम सुनकर छुप जाती है। वेल शुरू की मॉम चीशिन से कहती है तुम इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हो? तो वो उन्हें बताता है कि कल मिंचू और चैन जैंग शादी कर रहे हैं और शुरू के पास मिंचू की एक बहुत इम्पोर्टेंट अम्ब्रेला है। तो उसकी मॉम पूछती है तो उसके लिए तुम यहाँ क्यों आए हो? तो चीशिन कहता है मैं शुरू से माफी मांगने आया हूँ। दरअसल मेरा उससे एक छोटा झगड़ा हो गया था और मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इधर शोरो भी अंदर से वही सुन रही होती है और चीशिन से काफी इम्प्रेस होती है। वेल शुरू की मॉम कहती है वो मेरे रूम में है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। लास्ट टाइम जब मैं शहर आई थी तो मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तो चीशिन उन्हें थैंक्स कहता है। शोरो की मॉम कहती है बहुत साल पहले शोरो ने मुझसे कहा था कि वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहती है क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ नहीं जीना चाहती थी, वो सपने देखने वाली बनना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी बेटी के पास सिर्फ सपना है लेकिन बाहर कोई घर नहीं है। बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर रहने वाला व्यक्ति उसे बहुत प्यार करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो मैं करूँगी क्योंकि मैं उसकी मॉम हूँ। इधर शोरो अपनी मॉम की बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। इधर उसकी मॉम कहती है उसके डैड की डेथ जल्दी हो गई थी और मैं उसे एक परफेक्ट लाइफ देने के लिए काबिल नहीं हूँ, बट एट लीस्ट मेरे पास नूडल्स का एक बाउल तो है जो मैं उसके साथ खा सकती हूँ और वो अचानक मौके पर सो सकती है, ड्राइव नहीं कर सकती, कई काम वो नहीं कर सकती। मैं कैसे राहत महसूस कर सकती हूँ कि उसके साथ कोई ऐसा नहीं है जो उसे बहुत प्यार करता है। अगर वो सच में किसी से शादी करती है तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसका हाथ किसी ऐसे इंसान को दे पाऊँ जो उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। अगर ऐसा कोई नहीं है तो इससे बेटर है कि मैं ही उसका हाथ पकड़ लूं। वेल आगे चीशिन चला जाता है तो शोरो की मॉम कहती है अब तुम बाहर आ सकती हो। तो शोरो अपनी मॉम को हक कर लेती है। वेल आगे शोरो वो अम्ब्रेला खुद ठीक करती है क्योंकि अम्ब्रेला रिपेयर करने वाले ने ठीक करने से मना कर दिया था। वेल इधर चीशिन घर वापस आ जाता है तो तभी वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है। शोरो की मॉम ने उससे कहा था शोरो को विंडो प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है, उसका इसमें साथ देना। आई डोंट नो मोर अबाउट इट। और अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस करती है तो उसका साथ देना, उसके ड्रीम को उसे छोड़ने मत देना। तो चीशिन कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और ये एपिसोड ही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video and bye.